हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कमला दास की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 15 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स कि 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक पोएम है जो कमला दास के द्वारा नहीं लिखी गई है। फर्स्ट है समर इन कैलकाटा, सेकंड है द डांस ऑफ द यूनक्स, थर्ड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फोर्थ है कृष्णा। इसका सही आंसर है सी, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक पोएम है जो निसिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई है। समर इन कैलकाटा कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएम्स का कलेक्शन है, 1965 में पब्लिश हुआ था। और द डांस ऑफ द यूनक्स जो है ये समर इन कैलकाटा में ही पब्लिश हुआ था 1965 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज। माई स्टोरी है उसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, आपको बताना है। फर्स्ट है रस्किन, सेकंड है कमला दास, थर्ड है अमितो घोष, फोर्थ है वीएस नैपोल। सही आंसर इसका बी है। बेसिकली कमला दास जो हैं, कमला दास ने पोएम लिखा है इंग्लिश में कमला दास के नाम से, और ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, शॉर्ट स्टोरीज मलयालम में लिखती थी, और वो लिखती थी माधुईकुट्टी के नाम से। इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखा था, और उस बायोग्राफी का नाम था एंटे का था, जिसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी, लेकिन इंग्लिश में कमला दास के द्वारा ही ट्रांसलेट की गई थी, और उसको इंग्लिश में टाइटल दिया गया था माई स्टोरी। तो इसलिए सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, हु हैज़ पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। आम सिनर, आम सेंट, आम द बिलव्ड एंड आम द बिट्रेड। आम सिनर, मैं गुनहगार हूँ, आम सेंट, और मैं सेंट भी हूँ, आम बिलव्ड, मुझे प्यार भी किया गया है, एंड द बिट्रेड, और धोखा भी दिया गया है। फर्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है सरोजनी नायडू। और इसका सही आंसर है कमला दास। कमला दास की एक पोएम है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली एक कन्फेशनल पोएम है, और उसी में कमला दास ने इन लाइनों को यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, हु इज़ द रियल नेम, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। कमला दास का रियल नेम क्या है। फर्स्ट है माधुईकुट्टी, सेकंड है रत्नावली, थर्ड है कुलूरी देवी, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका है माधुईकुट्टी। बेसिकली कमला दास इंग्लिश में जो पोएम्स लिखती हैं वो कमला दास के नाम से लिखती हैं, लेकिन मलयालम में ये शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं और वो लिखती हैं माधुईकुट्टी के नाम से। इनका एक और भी नाम होता है कमला सुरैया, और वो नाम इनका पड़ता है इस्लाम कबूल करने के बाद। जब ये इस्लाम स्वीकार कर लेती हैं उसके बाद ये अपना नाम रखती हैं कमला सुरैया। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है माधुईकुट्टी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, द थीम ऑफ अलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जिसकी जो पोएट्री का थीम होता है वो अलाइनेशन होता है। फर्स्ट है निसिम एजिकेल, सेकंड है कमला दास, थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फोर्थ है वॉल्ट विटमैन। और इसका सही आंसर बी है कमला दास। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कमला दास की कौन सी पोएम है जिसमें इन लाइन को यूज़ किया गया है। लाइन क्या है, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। फर्स्ट ऑप्शन है मैघोड, सेकंड है द डाउट, थर्ड है एन इंट्रोडक्शन, फोर्थ है लुमिनोर। तो बेसिकली कमला दास की एक पोएम है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन, और उसी पोएम में ये लाइन यूज़ की गई है। ये एक कन्फेशनल पोएम है। वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, कमला दास कहती हैं। किससे कहते हैं, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स और विजिटिंग कजन से कहते हैं कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से हर एक मुझे अकेला छोड़ दो। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मुझे उस भाषा में क्यों नहीं बोलने देते जिसे मुझे पसंद है या जिसको मैं पसंद करती हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का,
द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो ओल्ड प्ले हाउस है ये एक पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जेलसी। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट मेल डोमिनेशन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है ये किसकी पोएम से यूज़ की गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनीता देसाई, सेकंड है सरोजनी नायडू, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है टारू दत्त। ये जो लाइन है आई एम एवरी वुमन, ये कहना चाहती है मैं हर उस एक औरत की तरह हूँ हु सीक्स लव, जिसे प्यार की तलाश है। तो ये जो लाइन है कमला दास की एक पोएम है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन, उसी में यूज़ की गई है और इसका सही आंसर सी होगा, कमला दास। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा। एक पोएम है जिसका नाम है समर इन कैलकाटा, उसका ऑथर कौन है? फर्स्ट है निसिम एजिकेल, सेकंड है ए.के. रामानुजन, सी है कमला दास और डी है तारू दत्त। इसका सही आंसर सी है। समर इन कैलकाटा ये पोएम्स का कलेक्शन है, पब्लिश होता है 1965 में और ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न। कमला दास कब पैदा हुई थी? फर्स्ट है 1934, सेकंड है 1937, थर्ड है 1947, फोर्थ है 1941 और इसका सही आंसर है 1934 में ये पैदा हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट। द डिसेंडेंट पोएम्स का एक वॉल्यूम है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है निसिम एजिकेल, सेकंड है ए.के. रामानुजन, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है नन ऑफ देम और इसका सही आंसर सी है, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर इम्ब्रेस्ड इस्लाम। ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा राइटर है जिसने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था? फर्स्ट है कमला मारकंडिया, सेकंड है कमला दास, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है मुल्क राज आनंद। तो ये जो होते हैं कमला दास हैं, कमला दास का 3 नाम होता है, एक तो कमला दास है, उस नाम से ये पोएम लिखती हैं इंग्लिश में। सेकंड इसका नाम है माधवी कुटी और उस नाम से ये शॉर्ट स्टोरी लिखती थी मलयालम में, और इनका थर्ड नाम है कमला सुरैया और ये नाम पड़ता है इस्लाम कबूल करने के बाद, तो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं जो ओल्ड प्ले हाउस है और अदर पोएम्स है ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है टी.एस. एलियट, सेकंड है कमला दास, थर्ड है मुल्क राज आनंद, फोर्थ है निसिम एजिकेल और इसका सही आंसर है कमला दास, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। ये कहना चाहते हैं कमला दास की जो पोएम्स होती हैं उनमें कौन सी थीम होती है जो डोमिनेट करती है पोइट्री को? फर्स्ट है डेथ, सेकंड है पैट्रियोटिज्म, थर्ड है लव, फोर्थ है डिजीज़ और इसका सही आंसर होता है लव, जो है डोमिनेट करती है कमला दास की पोइट्री को। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। आपको ये बताना है कमला दास की एक वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है और उसका टाइटल क्या होता है? फर्स्ट है समर इन कलकत्ता, सेकंड है द डिसेंडेंट्स, थर्ड है माई स्टोरी, फोर्थ है नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है सी, माई स्टोरीज़। ये जो माई स्टोरीज़ होता है बेसिकली इसको कमला दास ने मलयालम में लिखा था एते कथा के नाम से और उसे बाद में कमला दास के द्वारा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ये इनका वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसे 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।